नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज डी मार्ट शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि 3.95% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 3872.95। तो दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिखाया और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के द्वारा एक यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ है। कौन सा लेवल को, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई इस लेवल को ये आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। इस स्टॉक में इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद ऊपर की तरफ जाने का एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। क्यों दोस्तों ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा? देखिए, अगर आप स्टॉक को इस हाई से एनालिसिस करेंगे, देखिए यहाँ पर जो लेवल क्रिएट किया था लगभग जून महीने में 2023 जून में, ये 4151, इस लेवल से अगर आप देखेंगे स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल होने के बाद यहाँ पर देखिए स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। बेस फॉर्मेशन होने के बाद स्टॉक क्या किया है, या इस लेवल पे जाके रिएक्शन पाया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस लेवल पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस लेवल के स्वरूप काम कर रहा था। तो इसका कारण इस लेवल से सीधा यहाँ पर इसका स्विंग हाई क्रिएट हुआ है। फिर देखिए इस लेवल को टच करने के बाद इस लेवल से कुछ दिन ट्रेडिंग करने के बाद रिजेक्शन आया है। रिएक्शन आने के बाद स्टॉक नीचे डाउन मूवमेंट दिखाया। डाउन मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए 3620 और 25 इस लेवल पे आके इसका बेस फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करने के बाद देखिए दोस्तों स्टॉक में आज क्या हुआ है, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के द्वारा ये जो प्रीवियस स्विंग हाई लेवल इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद स्टॉक में ऑटोमेटिकली एक अप मूवमेंट आएगा। तो दोस्तों सीधा ये अप मूवमेंट इस लेवल से दिखाएगा। ओके, तो दोस्तों ये जो स्टॉक यहाँ पर अप मूवमेंट दिखाएगा, इसके बाद ये कितना दूर जाएगा अप मूवमेंट दिखा के, सीधा देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन तक स्टॉक क्या करेगा, अप मूवमेंट दिखाएगा, जो कि यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। देखिए ये जो लेवल यहाँ पर लगभग ये 4134 इस लेवल से लेकर 4180। तो देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक सीधा वन वे इस लेवल तक जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद एक रिएक्शन फेस करेगा। क्यों रिएक्शन फेस करेगा? बिकॉज देखिए यहाँ पर से ये एक प्रीवियसली रेजिस्टेंस फेस किया है। ये जो हाई, ओके, ये जो 4600 का लेवल, इस हाई से स्टॉक जब डाउन मूवमेंट दिखा रहा था तब क्या हुआ है, ये यहाँ पर देखिए एक बेस फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था और बेस फॉर्मेशन करके इसी जोन के अंदर जाके स्टॉक रिजेक्शन पाया है और फाइनली इस बेस को ब्रेकडाउन दिखा के डाउन मूवमेंट दिखाया। डाउन मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्या है, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पर और एक बेस फॉर्मेशन क्या है जो कि इस लो से इस लो ऊपर है, फिर इसी लेवल पे जाकर टच करके फिर से डाउन मूवमेंट दिखाया। डाउन मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करके फाइनली इस लेवल को, इसका जो प्रीवियस हाई है इस प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये स्टॉक सीधा इस लेवल पे आकर टच करेगा। यहाँ पर आके स्टॉक क्या करेगा, कुछ दिन रिजेक्शन पाएगा। तो यहाँ पर आके दोस्तों क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक दो वीक यहाँ पर कॉन्सोलेशन दिखा सकता है। बट दोस्तों ये स्टॉक इस लेवल को भी ब्रेकआउट दिखाएगा सक्सेसफुली। और यहाँ पर क्यों सक्सेसफुली ब्रेकआउट आएगा, इसके लिए आप हम क्या करेंगे, स्टॉक को थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करेंगे। देखेंगे स्टॉक में क्यों ये स्टॉक बहुत दूर अप मूवमेंट दिखाने का तैयारी कर रहा है। तो चलिए अगर आप इस हाई से स्टॉक को देखेंगे, जो कि देखिए ये लगभग 2021 में 5878 और 80 इस लेवल से अगर आप देखेंगे स्टॉक में, यहाँ पर क्या हुआ है, एक बिग बियरिश वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल दिखा रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रांगली एक सप्लाई जोन के तरफ काम कर रहा था। बिग रिएक्शन पाने के बाद इस लेवल से देखिए एक बहुत ही बढ़िया डाउन मूवमेंट हुआ है। डाउन मूवमेंट होने के बाद यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्या है, ये कौन सा लेवल है, यहाँ पर जो लेवल दिखा रहा है लगभग देखिए ये 3200 का करीब। ओके, तो इस लेवल से देखिए सीधा ये 3200 इस लेवल तक आके बेस फॉर्मेशन किया है और सपोर्ट पाया। तो यहाँ पर से क्या हुआ, एक बिग डाउनफॉल हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है देखिए दोस्तों,
ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर से देखिए एक अप मूवमेंट हुआ है, फिर इस लेवल से रिएक्शन पा के यहाँ पर से एक डाउन मूवमेंट हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट करके स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के सीधा अप मूवमेंट दिखाया। फिर इसी लेवल से स्टॉक में एक रिएक्शन आया और डाउन मूवमेंट आया। बट एक चीज़ जो कि आपको ठीक से ऑब्जर्वेशन करना होगा, उसका इस लेवल से जब भी स्टॉक में बेस फॉर्मेशन हुआ है, हर बेस क्या हुआ है, इस लेवल से ऊपर है। देखिए इस लेवल से यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है, फिर यहाँ पर अप मूवमेंट होने के बाद ये जो डाउन मूवमेंट हुआ है, डाउन मूवमेंट होने के बाद देखिए यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है जो कि इस लेवल से ऊपर है। इसके बाद यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है जो कि इस लेवल से ऊपर है। यहाँ पर जाके स्टॉक रिजेक्शन पा के जो लो फॉर्मेशन किया है जो कि इस लेवल पे, जो कि इस लेवल से ऊपर है। और फाइनली देखिए यहाँ पर जो कुछ छोटी सी एक रेजिस्टेंस जोन फेस करके जो नीचे आया था, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है जो कि इस लेवल से भी ऊपर है। और फाइनली स्विंग हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया स्टॉक। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है। ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया के तरफ काम कर रहा है। इस लेवल से नीचे स्टॉक कभी भी नहीं आ रहा है, जो कि इस हाई से आप देखेंगे और प्रीवियसली जो लो फॉर्म अप मूवमेंट से लो फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। हर बार क्या हुआ है, इस लेवल से ऊपर की तरफ एक सपोर्टिंग एरिया क्रिएट करते हुए ये ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस चार्ट में बायर हावी हो रहा है। और देखिए अगर इस लो को आप मार्क करेंगे तो इस स्टॉक में एक अप ट्रेंड क्रिएट करके ये स्टॉक चल रहा है। और दोस्तों ये इस अप ट्रेंड को ही ये अब फॉलो करेगा। इस अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्टॉक क्या करेगा, अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ये ब्रेकआउट दिखाएगा। तो स्टॉक क्या करेगा, सीधा वन वे इस लेवल तक आएगा। इस लेवल पे आने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ एक दो वीक रुक सकता है, यहाँ पर छोटी सी रिएक्शन फेस कर सकता है, बिकॉज ये प्रीवियसली यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस फेस किया है। और यहाँ पर छोटी सी रेजिस्टेंस फेस करके इस लेवल को भी ब्रेकआउट दिखाएगा। ओके, इसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और अगर बाय चांस देखिए स्टॉक इस बेस को ब्रेकडाउन दिखाता है, इस लेवल को ये ब्रेकआउट दिखा के ऊपर के तरफ जाने में सक्सेसफुल नहीं होता है, और ये जो इस बेस को ब्रेकडाउन दिखाता है जो कि इस बेस से भी नीचे, तो दोस्तों इस चार्ट में फिर से एक कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है और अप मूवमेंट जाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर से बहुत ही कम हो सकता है। देखिए बट इसका जो पैटर्न दिख रहा है ये इस तरह से ब्रेकडाउन दिखा के नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर जो पैटर्न दिख रहा है ये स्टॉक इस लेवल से देखिए यहाँ पर जाने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक आउट दिखा के ऊपर ही अप मूवमेंट दिखाएगा। ओके, तो इसी का अप मूवमेंट का दोस्तों ये स्टॉक तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद इसका टारगेट हम देखता है। तो फिलहाल क्या होगा दोस्तों, अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है 3872, और इसका जो ये जो फास्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 4164 और 70। तो सीधा दोस्तों ये सीधा वन वे इस लेवल पे आएगा। ये टारगेट दोस्तों अगले एक दो वीक में भी ये टारगेट अचीव हो सकता है। ओके, अगले एक 7-8 ट्रेडिंग सेशन में भी आ सकता है और 2 वीक भी लग सकता है। ये बहुत जल्द इस लेवल पे दोस्तों ये आएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर से कुछ एक छोटी सी कंसोलिडेशन होगा। फिर जब ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा तब उसका सेकेंड टारगेट क्या होगा, सेकेंड टारगेट जो होगा ये जो हाई यहाँ पर दिखा रहा है, इसका जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है लगभग ये 4614। तो 4614 देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये इसका सेकंड टारगेट होगा। ओके, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर भी एक छोटी सी रिजेक्शन पाएगा। यहाँ पर भी स्टॉक कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखा सकता है। और दोस्तों इस लेवल को कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखा के नीचे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के द्वारा अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट दिखाता है तो दोस्तों इसका थर्ड टारगेट आएगा। ये कौन सा लेवल होगा, ये लेवल देखिए, ये जो हाई हम दिख रहा है ये जो हाई, इस हाई को हम मार्क करेंगे जो कि कौन सा लेवल दिखा रहा है, ये लगभग 5175। इस लेवल पे स्टॉक आ सकता है। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, अगले 2 वीक में ये इस लेवल को अचीव करेगा, इस टारगेट को। फिर यहाँ पर कुछ एक दो वीक रुक सकता है, छोटी सी कंसोलिडेशन दिखा सकता है, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के सीधा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद ये दोस्तों देखिए अगर
1-2 महीने का कंसोलिडेशन दिखाता है और नीचे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के द्वारा अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों ये लगभग 5200 का करीब और 5175 इस टारगेट में आ सकता है अगले 1 साल के अंदर ही। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।